अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक दफ़ा फिर से इम्तिहान में दिए जाने वाले फ़नी जवाबात दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। दोस्तों वीडियो के शुरू में सबसे पहले स्टडी इज़ इक्वल टू फेल की मैथमेटिकल फॉर्म देखें, जिसमें बच्चे ने ज़ेन लगाकर स्टडी इज़ इक्वल टू फेल को प्रूफ किया है। यानी कि बताना चाह रहा है कि अगर आप पढ़ेंगे भी तो तब भी आप फेल ही होंगे। इस बच्चे ने सबसे पहले लिखा नो स्टडी इज़ इक्वल टू फेल, फिर इसने लिखा स्टडी इज़ इक्वल टू नो फेल, फिर इसने लिखा नो स्टडी प्लस स्टडी इज़ इक्वल टू फेल प्लस नो, फिर इसने यहाँ से नो प्लस 1 को कॉमन लिया और साथ स्टडी लिखा और फिर इक्वल टू की दूसरी साइड पे नो प्लस 1 और फेल को साइड पे लिख दिया। फिर इसके बाद इसने नो प्लस 1 और नो प्लस 1 को काट कर स्टडी इज़ इक्वल टू फेल को प्रूफ कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब दोस्तों सवाल है कि व्हाट यू कैन नेवर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि आप नाश्ते में क्या नहीं खा सकते। तो बच्चे ने लिखा लंच एंड डिनर। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। फिर है कि व्हाट लुक्स लाइक एन हाफ एप्पल, यानी कि आधे सेब की तरह क्या दिखता है। बच्चे ने लिखा द अदर हाफ, यानी कि उसका अगला आधा। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों अब मैथ के पेपर में सवाल है कि राइट लेस दैन और ग्रेटर दैन, यानी कि क्वेश्चंस में लेस दैन और ग्रेटर दैन लिखने का कहा, लेकिन बच्चा शायद कुछ ज़्यादा ही जीनियस था। इसने समझा कि सारे क्वेश्चंस में और लिखना है, इसलिए इसने सारे क्वेश्चंस में और लिख दिया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दोस्तों अब हिस्ट्री के पेपर में सवाल है कि ताजमहल किसने बनाया था। तो इस बच्चे ने शाहजहां का नाम लिखने के बजाय लिख दिया ठेकेदार ने। कैसा लगा मेरा मजाक? इस पर टीचर ने क्रॉस लगाकर इसको लिखा प्लीज़ क्लास के बाद मुझे ऑफिस में आकर मिलो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह में। दोस्तों कहते हैं कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बच्चा शायद इस मुहावरे से वाकिफ़ नहीं था, इसलिए इसने अपने एग्ज़ाम में अपने साथ वाले भाई का रोल नंबर भी सेम टू सेम कॉपी करके लिख दिया। इस पर टीचर को इसकी हरकत का पता चल गया और इसने इसके पेपर पर कॉपीड लिख दिया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। दोस्तों पेपर में सवाल है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि वक्त की कितनी अहमियत है जब आप फैसला कर रहे हो। तो इस बच्चे ने लिखा आई डोंट नो, आई विल टेल यू टुमारो, यानी कि मुझे आज तो नहीं पता लेकिन मैं आपको कल ज़रूर बता सकता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों मैथ के पेपर में सवाल है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 6, यानी कि 8 और 6 में डिफरेंस फाइंड करें, यानी कि माइनस करें। तो बच्चे ने लिखा 8 इज़ ऑल करली बट 6 इज़ नॉट, यानी कि 8 करली है और 6 नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों बच्चे को जब पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स दिखने का कहा गया तो बच्चे ने पेट एनिमल्स के नाम तो ठीक लिखे, लेकिन जब वाइल्ड एनिमल्स लिखने की बारी आई तो बच्चे ने पहले से ही लिखे हुए एनिमल्स के नाम के आगे वाइल्ड लिख दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों अब ये नहायत एक मज़े की चीज़ पढ़ें, जिसमें लिखा गया है लॉस्ट योर पेन इज़ इक्वल टू नो पेन, नो पेन इज़ इक्वल टू नो नोट्स, नो नोट्स इज़ इक्वल टू नो स्टडी, नो स्टडी इज़ इक्वल टू फेल, फेल इज़ इक्वल टू नो डिप्लोमा, नो डिप्लोमा इज़ इक्वल टू नो वर्क, नो वर्क इज़ इक्वल टू नो मनी, नो मनी इज़ इक्वल टू नो फूड, नो फूड इज़ इक्वल टू यू गेट स्किनी, स्किनी इज़ इक्वल टू देन यू गेट अगली, अगली इज़ इक्वल टू नो लवर, नो लवर इज़ इक्वल टू नो मैरिज, no marriage is equal to no children, no children is equal to alone, alone is equal to depression, depression is equal to sickness, sickness is equal to death. Lesson, don't lose your pen. दोस्तों पेपर में 80 to 100 वर्ड्स का ऐसे लिखने का कहा गया, तो बच्चा शायद समझा कि 80 to 100 वर्ड्स ही आंसर में लिखने का कहा गया है, इसीलिए इसने वैसा ही लिख दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बैक बेंचर्स की तरफ से बनाई गई कुछ फनी ड्राइंग्स भी देख लें।
इंग्लिश की आंसर शीट को देखिए जिसमें सवाल आया कि रावी दरिया किस स्टेट में बहता है। बच्चे ने नहायत शातिर दिमागी से जवाब लिखा, लिक्विड स्टेट में। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ एग्जाम्स, यानी कि इम्तिहानात का असल मकसद क्या होता है। बच्चे ने जवाब दिया, नाकामी। कोई सेंस है इस बात की? अगला सवाल है कि अगर आपके एक हाथ में 3 सेब और 4 माल्टे हैं और 3 माल्टे और 4 सेब दूसरे हाथ में हैं तो आपके पास क्या है। बच्चे ने जवाब दिया, वेरी लार्ज हैंड, यानी कि बहुत बड़ा हाथ। दोस्तों इस आंसर शीट के आखिरी सवाल को देखिए। इसमें सवाल है कि अगर 8 आदमी 10 घंटों में एक ईंट की दीवार बनाते हैं तो 4 आदमी उस दीवार को कितनी देर में बनाएंगे। बच्चे ने जवाब दिया, कोई वक्त ही नहीं लगेगा क्योंकि दीवार तो पहले ही उन 8 आदमियों ने बना दी थी। दोस्तों इस अगली आंसर शीट को देखिए जिसमें सवाल आया कि कोई से 5 अल्फाज बताएं जिन्हें आप स्पेल कर सकते हैं। बच्चे ने जवाब में वही सवाल लिख दिया, यानी कि 5 वर्ड्स यू कैन स्पेल। अब इस पर टीचर ने भी इसे पूरे नंबर दे दिए और साथ में लिखा, वेरी क्लेवर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब ज़रा इस आंसर शीट को देखें जिसमें सवाल आया कि इंसानी दिल पर नोट लिखें, नेज़ डायाग्राम बनाकर वजाहत भी करें। बच्चे ने लिखना शुरू किया, हम सब इंसान हैं, हमारा दिल अल्लाह ने पैदा किया है और मेरा दिल भी अल्लाह ने पैदा किया है। हम दिल की वजह से सांस चलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भागते हैं और इसी वजह से दिल पर बहुत बोझ होता है। दिल बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिल के बहुत से गाने भी हैं जैसे दिल दिल पाकिस्तान, दिल क्या करे साहिब, दिल लगा लिया है मैंने। इसके अलावा दिल तो बच्चा है जी गाना सरे फहरिस्त है। दिल दिल पाकिस्तान जुनैद जमशेद ने गाया है। आगे इसने दिल का डायग्राम भी बनाया है जिसमें इसने पहली और दूसरी हून की नाहली की वजाहत की है। अब टीचर ने इसे 0 नंबर दे दिए और पुअर लिखने के साथ साथ ये भी लिखा कि बराए मेहरबानी अपने वालिदैन को अपने साथ स्कूल लेकर आना। भाई मजा आया। दोस्तों आप सब ने आज से पहले मीर तकी मीर और गालिब की गज़लें पढ़ी होंगी। आज ज़रा केमिस्ट्री की गज़ल को भी पढ़ लें। इसमें लिखा गया है, ए दिल ऑर्गेनिक तुझे हुआ क्या है, आखिर इस रिडक्शन की वजह क्या है। हम भी रखते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, काश पूछा होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह क्या है। हम कौन से है बॉन्डिंग की उम्मीद जो नहीं जानते हमारी वैलेंसी क्या है। दोस्तों अब ज़रा मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल भी देख लें। सबसे पहला मुहावरा है, बाल बाल कर्जे में जकड़ना। इसका जुमला लिखा गया है, अहमद का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ था, लिहाजा उसने बाल कटवा दिया और गंजा हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगला मुहावरा है, दांत खट्टे करना। बच्चे ने लिखा, अली ने अपने दोस्त को चिली मिली खिलाकर उसके दांत खट्टे कर दिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अगला मुहावरा है, 5 उंगलियां घी में। बच्चे ने लिखा, शबाना की 5 उंगलियां घी में थीं क्योंकि चमचा नहीं मिल रहा था और डब्बे में से घी निकालना भी ज़रूरी था। अरे कहना क्या चाहते हो? अगला मुहावरा है, कीचड़ उछालना। बच्चे ने जवाब में लिखा, मैंने जैन के घर जाकर उसकी अम्मी से शिकायत लगा दी कि आंटी देखें ये मुझ पर कीचड़ उछाल कर भागा है, सारे कपड़े गंदे हो गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और दोस्तों आखिर में इस बेचारे मुहावरे का जुमले में इस्तेमाल देखें। मुहावरा है, आसमान से बातें करना। बच्चे ने लिखा कि कल मैं समोसे लेने जा रहा था तो मैंने देखा कि एक पागल आदमी आसमान की तरफ मुंह करके आसमान से बातें कर रहा था। टीचर ने इसको 0 नंबर दिए और साथ लिखा कि वो पागल आदमी आप ही होंगे। दोस्तों अब ज़रा इस उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी देख लें। पहला जुमला है, मेरा नाम ताज़ा गुल है। बच्चे ने लिखा, माय नेम इज़ फ्रेश फ्लावर। दूसरा जुमला है, मैं एक आम आदमी हूँ। बच्चे ने लिखा, आई एम अ मैंगो मैन। अगला जुमला है, सड़क पर गोलियां चल रही थीं। बच्चे ने लिखा, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। फिर है कि मुझे इंग्लिश आती है। इसने लिखा, इंग्लिश कम्स टू मी। और आखिरी जुमला है, मैं हरीपुर हज़ारा से हूँ। बच्चे ने लिखा, आई बिलोंग टू ग्रीन थाउजेंडा। दोस्तों अगली आंसर शीट एक पंजाब कॉलेज के होनहार स्टूडेंट की है जिसमें लिखा है, दर्ज झैल में से कोई से 6 सवालात के जवाबात लिखें। बच्चे ने लिखा, मैंने कोई भी नहीं करना, मेरा पेपर मेरी मर्जी। आगे टीचर ने लिखा है, मेरा कलम मेरी मर्जी, कल अपने वालिदैन को कॉलेज लेकर आना।
साथ में ये भी लिखा है स्टक ऑफ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगली आंसर शीट में सवाल आया हु इज़ योर हीरो। बच्चे ने लिखा माय फादर। फिर अगला सवाल है कि आप उन्हें हीरो क्यों मानते हैं। बच्चे ने लिखा क्योंकि वो किसी से नहीं डरते। आखिरी सवाल है कि क्या तुम्हारा हीरो किसी से डरता है। बच्चे ने लिखा यस माय मदर। अगला सवाल है कि करंट क्या होता है। बच्चे ने लिखा नंगी तार को हाथ लगाकर देख लें। अगला पेपर मैथ्स का है जिसमें पूछा गया है कि ये फिगर किसकी है। बच्चे ने लिखा पैकमैन की। वाह क्या सीन है। दोस्तों क्लास में अक्सर हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं, खासकर अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं। लेकिन इस बच्चे से जब स्केलेटन के पार्ट्स के बारे में पूछा गया तो इसने स्केलेटन को साड़ी पहनाकर उसके सारे पार्ट्स ही छुपा डाले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपका इस लाल साड़ी के मुतालिक क्या ख्याल है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल मैथ्स का है जिसमें k की वैल्यू फाइंड करने का कहा गया है। सवाल है 1 + sin x ओवर n। बच्चे ने साइन का n और ओवर के नीचे n को काट कर 6 बनाकर आंसर 7 लिख डाला। इस पर टीचर ने भी इसे लिखा स्टूपिड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों अगला सवाल भी मैथ्स का है जिसमें लिखा है कि अगर 26 बच्चे बीच पर मौजूद हैं और 37 मजीद आ जाते हैं तो टोटल कितने बच्चे बीच पर मौजूद होंगे। बच्चे ने लिखा कोविड-19 के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं। अगला पेपर उर्दू का है जिसमें सवाल है कि उर्दू किसने दरियाफ्त की है। बच्चे ने नहायत महारत से इस पर बिलावल भुट्टो की तस्वीर बना दी। वैसे इस तस्वीर पर सवाल होना चाहिए था कि उर्दू बिगाड़ी किसने है। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ मशीन, यानी कि मशीन क्या है। बच्चे ने लिखा मशीन एक मशीन है जिसे हम मशीन कहते हैं। ये बिल्कुल मशीन की तरह नज़र आती है। मशीन में 7 लेटर्स होते हैं MACHINE। दोस्तों अगला सवाल है कि वालिदैन पर एक नोट लिखें। बच्चे ने लिखा हर इंसान का एक अम्मी अबू होता है। अम्मी और अबू को मिलाने से वालिदैन बन जाता है। सिर्फ अम्मी को वालदा और अब्बू को वालिद कहते हैं। अब्बू मारते हैं तो अम्मी बचाती हैं, लेकिन जब अम्मी मारती हैं तो अब्बू और ज़्यादा मारते हैं। सबके अपने वालिदैन होते हैं। वालिदैन की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। कुछ वालिदैन छोटे कद के होते हैं तो कुछ लंबे कद के, कुछ काले और कुछ गोरे। आखिर में इस बच्चे ने चकोर अब्बू और गोल अम्मी बनाकर ये वाजे कर दिया है कि अम्मी अब्बू को मिलाने से वालिदैन ही बनते हैं। दोस्तों आप ज़रा चाची की मैथमेटिकल प्रूविंग भी देख लें। इसमें बच्चे ने नहायत महारत से ये प्रूव किया है कि मामा की वाइफ मामी और चाचा की वाइफ चाची ही बनती हैं। और दोस्तों वीडियो के आखिर में ज़रा इस अनोखी एप्लीकेशन को भी देख लें जिसमें लिखा गया है टू द प्रिंसिपल CMRIT मेडिकल रिस्पेक्टेड सर। हम CMRIT के स्टूडेंट्स हैं जो कि CSE डिपार्टमेंट से हैं। हमें कल की ऑफिशियल छुट्टी चाहिए क्योंकि कल बाहुबली रिलीज़ हो रही है। इसलिए हम सबको कॉल और मैसेज ना कीजिएगा क्योंकि हम कॉलेज नहीं आएंगे। आखिर में ये भी लिखा कि हमारे पास एक फ़ालतू टिकट भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं सर। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन के बाद ये मेडिकल का स्टूडेंट कॉलेज में रहा होगा या नहीं, ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। इस आंसर शीट को देखिए। इम्तिहान में जब सवाल आया कि तालीम क्या है और क्यों ज़रूरी है तो इस बच्चे ने अपने उस्ताद के गुस्से से मुकम्मल कासिर होकर लिख दिया तालीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम होता है, इसलिए हम लड़के इसको हासिल नहीं करते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस जवाब पर टीचर ने इसको 10 में से 0 नंबर तो दिए ही, साथ ये भी लिख दिया कि नंबर भी तुम पर हराम है। माशरती उलूम के पर्चे में जब पूछा गया कि कायद-ए-आज़म के 14 निकात लिखें तो अली हसन नामी बच्चे ने लिखा एक दिन कायद-ए-आज़म बहुत टेंशन में थे कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। इस टेंशन में उन्होंने पेन उठाया और यूं 14 निकात लिखे।
आगे इस बच्चे ने अपनी ज़ुबान में 14 निकात लिखे हैं। फिर इसने लिखा कि मुसलमान समझ गए कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान की वजह से बहुत टेंशन में हैं, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चनाचा उन्होंने जलसे शुरू कर दिए तो हिंदू ने तंग आकर उन्हें पाकिस्तान दे दिया, इसीलिए इन 14 निकात को बहुत अहमियत हासिल है। भाई मज़ा आया। आगे दोस्तों टीचर ने इसे 25 में से 3 नंबर दिए और साथ ये भी लिखा कि आपके इन निकात से मैं बहुत टेंशन में हूँ। फिर दोस्तों इम्तिहान में सवाल आया कि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर रोशनी डालें, तो इस जीनियस स्टूडेंट ने एक टॉर्च बनाकर उसके सामने अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी लिख दिया और साथ लिखा रोशनी। टीचर ने इसे 0 नंबर दिया और साथ लिखा कि गधे उनकी ज़िंदगी पर नोट लिखें। दोस्तों अगले जवाब को देखने के बाद आपके मुंह से बस यही निकलेगा, सवाल आया इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत के हदोहाल वाज़े करें। जवाब में इस बच्चे ने नहायत महारत से इमरान खान की तस्वीर ही बना दी, जिसको देखकर टीचर का दिल खुश हो गया और इसने इसे एक्सीलेंट आंसर लिखकर 25 में से 25 नंबर दे दिए। अब ऐसे जवाब पर पूरे नंबर तो बनते ही हैं। आपका इसके मुतालिक क्या ख्याल है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगला पेपर एक पंजाब कॉलेज का है। जब सवाल आया कि दर्ज झैल में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए, तो बच्चे ने दहशत गर्दी का इंतखाब करते हुए मजमून लिखना शुरू कर दिया। महमूद अस्सलाम वालेकुम, अयाज़ वालेकुम अस्सलाम, टक टक ठा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, पिछली सफ़ में खड़ा हो गया बम्बार। फिर वही हुआ जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। टीचर ने इसे फेल तो किया ही, साथ ये भी नोट लिख दिया कि कल वालिदैन को साथ लेकर आना फिल्मी दहशतगर्द। अगला सवाल ये है कि व्हाट एंडेड इन 1896, यानी कि 1896 में क्या ख़त्म हुआ। तो इस जीनियस बच्चे ने जवाब दिया 1895। अब मेरे ख्याल से ये जवाब तो बिल्कुल सही बनता है। दोस्तों अगली आंसर शीट अंग्रेज़ी की है, जिसमें उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का कहा गया है। पहले में लिखा है मेरा सर चकरा रहा है, बच्चे ने लिखा माई हेड इज़ रिवॉल्विंग, वो काम चोर है, ही इज़ अ थीफ ऑफ वर्क। अगला है कि उसके सर पर भूत सवार है, जवाब है गोस्ट इज़ राइडिंग ऑन हिज हेड, वो मेरी नवासी है, शी इज़ माई 89। तुमसे ना हो पाएगा। मेरे पाँव में दर्द है, आई हैव हेडेक इन माई लेग, बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे, चेंज द कलर स्काई हाउ हाउ, मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश कम्स टू मी। इसके साथ ही टीचर ने 0 नंबर लगाकर अपनी जान छुड़ाई और ये भी साथ लिखा कि कल अबू जी को साथ लेकर आना। अब और एफिशिएंसी का इंजाम तो ऐसा ही होगा। शाबाश बेटा। दोस्तों अगली आंसर शीट मैथ्स की है, जिसमें सवाल आया कि अगर बॉब के पास 36 कैंडी बार्स हैं और उनमें से वो 29 खा लेता है, तो अब उसके पास क्या रहेगा। बच्चे ने जवाब दिया बॉब के पास अब डायबिटीज़ यानी कि शुगर रहेगी। अगला टेस्ट ट्रू और फॉल्स का है, लेकिन दोस्तों बच्चा शायद टीचर से भी ज़्यादा चालाक है। इसने हर सवाल के साथ ट्रू और फॉल्स को ऐसे लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में जब इसे गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि ये फॉल्स भी लिखा हुआ है। टीचर का सर भी ये देखकर चकरा गया और इसने सब पर टिक लगा दिया। यानी इस बच्चे की इस चालाकी पर दुनिया को दाद देना बनता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों अगला पर्चा काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। ये पर्चा उर्दू का है, जिसमें लिखा है कि शेर नंबर 1, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। शायर का नाम मोहतरमा बिलावल भुट्टो। तशरी, इस शेर में शायर ने उर्दू का बेड़ा गर्क किया है। इस शेर में उसने अपनी बदनामी का जिक्र किया है। शायर ने बारिश को झूठ के साथ तशबीह दी है कि जब हमारी पार्टी में एक आदमी झूठ बोलता है तो सारी पार्टी झूठ बोलती है, और जब सारी पार्टी झूठ बोलती है तो मैं भी झूठ बोलता हूँ। दोस्तों मेरे ख्याल में इससे अच्छी तशरीह और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों अगला पर्चा भी उर्दू का ही है, जिसमें शेर की तशरीह करने का बोला गया है। शेर है कि मैं तस्वीर से हूँ मुतमईन, मगर आरजू है तू रूबरू आए। बच्चे ने इसकी तशरीह की है कि इस शेर में शायर वीडियो कॉल करना चाहता है।
अगला पेपर अंग्रेज़ी का है जिसमें वर्ड्स के ऑपोजिट लिखने का कहा गया है। गुड का इसने लिखा बैड, ब्लैक का इसने लिखा वाइट और आखिर में ओरिजिनल का ऑपोजिट लिखा चाइना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों अगला सवाल आया कि कायदे-ए-आज़म कब पैदा हुए। बच्चे ने जवाब दिया गर्मियों में। टीचर ने इसे पूरे नंबर दिए और साथ ये भी लिखा हमें भी ये नहीं पता था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगला सवाल अल्फाज और उसके मुतरादिफ का है जिसमें उसने लिखा हसीन, खूबसूरत, खौफ, डर, माल, दौलत और आखिर में बेवफा का मुतरादिफ लिखा शफकत महमूद। मेरे ख्याल में अब शफकत महमूद की गलती को माफ़ कर देना चाहिए। बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों अगला सवाल मैथ्स का है जो कि स्क्वायर रूट का एक सवाल है, लेकिन बच्चे ने स्क्वायर रूट बनाकर इसके साथ लटक कर अपनी हालत ही चंद लाइनों में बयान कर दी है। शाबाश बेटा। दोस्तों अब ज़रा इस उर्दू की दरख्वास्त पर नज़र दौड़ाएं जिसमें छुट्टी मांगने का इंतहाई अनोखा तरीका अपनाया गया है। लिखा गया है जनाब अली, उस्ताद जी गुजारिश है कि अली जैन को आज जल्दी छुट्टी दे देना। अल्लाह आपको शहादत की मौत अता फरमाए, आमीन। अब टीचर ये दरख्वास्त पढ़कर वैसे ही ऊपर परवाज कर गया होगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और दोस्तों वीडियो के आखिर में ज़रा इस दरख्वास्त को भी देख लें जिसमें लिखा गया है टू दी प्रिंसिपल क्लास 5th डियर मैडम, मैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, थैंक यू, मैं आऊँगा ही नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।